सबको प्रणाम। प्रणाम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्राणम नमो लेसवसाहूणम एस्तो पंचनमुक्कारो सत्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम। देवेंद्रसुरी साहेब जी ने मत्थ एण वंदामी, चंद्रसुरीश्वर साहेब जी ने मत्थ एण वंदामी, મારા ગુરુજીને મથેણ વંદામી મથેણ વંદામી પ્રણામ। જયેશભાઈ ગુરુજીને પ્રણામ, તમને બધાને પ્રણામ। एव प्रणाम। नमः। अगर मेरी गलती हो जाए तो आप लास्ट में मुझे बोलना, हाँ, अपने नोट में लिख के रखना है ना। चलिए, तो आप सब अपना म्यूट ही रखा है, थैंक यू फॉर दैट। अब करते हैं उत्कृष्ट स्थिति बन के स्वामी। मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना आप सबको? दिख रहा है मैडम। ओ, आप मुझे बेटी बोलिए, हाँ, ऐसे मैडम मत बोलिए प्लीज। कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, चलो। जी, चलिए। तो उत्कृष्ट स्थिति बन के स्वामी। उत्कृष्ट स्थिति बन के स्वामी करेंगे। तो मेरे को इतने लिखने का मतलब अभ्यास नहीं है, हाँ, आप थोड़ा समझ जाइएगा, है ना। और मेरे पास इतना बड़ा बोर्ड भी नहीं है गुरु जी की तरह। तो उत्कृष्ट स्थिति बन के स्वामी। तो कसाई ज्यादा कसाई ज्यादा तो क्या होगा? बंद ज्यादा, है ना। और देवेंद्र सूरी साहेब जी ने ये बताया कि 120 कर्म में से मेरे यहाँ भी सुबह हुई, मैं अभी जगी हूँ तो 120 कर्म में से 117 कर्म जब संक्लिष्टता ज्यादा होती है तब ज्यादा बंद होते हैं, इसलिए ये सब 117 कर्म अशुभ और 3 शुभ। तो 3 कौन से? तो 3 कौन से? तो 3 होंगे हमारे 3 आयुष्य, मनुष्य आयुष्य, देव आयुष्य, 3 आयुष्य। मनुष्य आयुष्य, तिर्यंच आयुष्य और देव आयुष्य शुभ माने। देवेंद्र सूरी साहेब जी ने इनको शुभ बताया, बाकी 117 कर्म अशुभ बताए। क्योंकि जब कसाई ज्यादा होता है, संक्लिष्टता ज्यादा होती है, तब तब ज्यादा बंद होता है। तो जिसका कारण बुरा उसका जिसका कारण बुरा उसका कार्य भी बुरा, है ना। तो ऐसे करके उन्होंने 117 कर्मा को अशुभ बताया। अब एक एक कर्म को उठा के हम सोचते हैं कौन बनेंगे इसके उत्कृष्ट, किसके था स्वामी, उत्कृष्ट के स्वामी। तो सबसे पहले जिन नाम कर्म। तो जिन नाम कर्म का उत्कृष्ट बंद करने के लिए हमको 4 कंडीशन चाहिए। उत्कृष्ट स्थिति बंद के लिए 4 चीजें चाहिए, 4 चीजें चाहिए। तो सबसे पहले नरकायुबद्ध, नरकायुबद्ध। दूसरा दूसरा क्षायोपशमिक, क्षायोपशमिक अविरत सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि। और इसके गुण स्थानक की कौन से है? जिन नाम कर्म के 4 से 8.6 तक का बंध, वो हमारे गुण स्थानक है। जिन नाम कर्म के गुण स्थानक कौन से? तो 4 से 8.6। तो यहाँ पे होगा अविरत सम्यक दृष्टि। फिर हमारा तीसरा कंडीशन ये है आसन्न मृत्यु, आसन्न मृत्यु, मेरी जगह आसन्न मृत्युक, आसन्न मृत्युक। जो अभी अंतर मुहूर्त में मृत्यु होने वाली है जिस जीव की,
और चौथी चीज क्या रही? चौथी चीज क्या रही? एक सेकंड, हाँ। एकदम ऑन द स्पॉट, तो ऑन द स्पॉट है ना। नरक मैं बताऊं? नरकायु मैंने लिख हाँ, दिया। नरक नहीं, नरक मिथ्यात्व अभिमुख। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व, मिथ्यात्व सन्मुख, हाँ, मिथ्यात्व मिथ्यात्व, हाँ, सन्मुख। मिथ्यात्व अभिमुख। मिथ्यात्वी नहीं, लेकिन मिथ्यात्व सन्मुख। हाँ हाँ। मिथ्यात्व सन्मुख। तो ये चार चीजें चाहिए। जब चार चीजें जीव के पास होती है तब वो हाईएस्ट उत्कृष्ट बंद करेगा। कब करेगा? चौथे के अंतिम समय में, क्योंकि ये जाने वाले हैं। ये जीव जाने वाला है मिथ्यात्व में, लेकिन अभी मिथ्यात्व के सन्मुख है, गया नहीं है, मिथ्यात्वी नहीं है। मिथ्यात्व गुण स्थानक पे जिन नाम कर्म का बंध नहीं होता है। हमारा गुण स्थानक का रेंज ये है, 4 से 8.6। तो नियम यूजुअली ये है कि चौथे जो रेंज होती है उसमें संक्लिष्टता कम गुण स्थानकों पे होगी, है ना। क्योंकि विशुद्धता होगी तो ऊपर ऊपर चला जाएगा। तो 8.6 पे चला जाएगा तो वहां पे तो जघन्य करेगा। तो यहाँ पे चौथे पे अंतिम समय में, जब वो मिथ्यात्व की ओर है, नरकायु बद्ध है। अब एक और सवाल होना चाहिए ना, कि सम्यक्त्व की प्राप्ति के बाद तो नरक का आयुष्य बंद ही नहीं होता है, तो इस जीव ने कैसे कर लिया? तो यहाँ पे नरकायु बद्ध पहले किया है जीव ने, फिर उसको क्षमिक सम्यक्त्व हुआ। अभी वो उसका वमन करने वाला है, मिथ्यात्व में जाने वाला है, लेकिन अभी भी सन्मुख है, गया नहीं है। और अभी अंतर्मुहूर्त में उसका मृत्यु भी होने वाली है। तो जब नरकायुबद्ध जीव है और अंतर्मुहूर्त में मृत्यु होने वाली है और मिथ्यात्व के सन्मुख है, तभी वो संक्लिष्ट परिणाम होंगे जिसके कारण जिन नाम कर्म का उत्कृष्ट बंध करेगा। बोलो, किसी को क्वेश्चन है इसके बारे में? ये इरेज कर उसके पहले। नहीं, बहुत अच्छा समझा गए। हाँ, एकदम क्लियर है ना। मैं इसको निकाल रही हूँ, हाँ। चलिए, ये हुआ हमारा जिन्नाम। फिर आहारक द्विक। तो आहारक द्विक सोचते हैं। अगर आप लोगों को मजा नहीं आ रहा है तो मैं स्टॉप कर सकती हूँ, हाँ। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला तो मुझे ही पढ़ाना नहीं है, नहीं, हाँ। पढ़ाओ 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 पढ़ाओ। तो आहारक द्विक। तो आहारक द्विक का गुणस्थानक कितना? 7 से 8.6। तो सेम नियम चलेगा। ये सातवें के अंतिम समय में उत्कृष्ट बंद करेगा और 8.6 के अंतिम समय में जघन्य बंद करेगा। यहाँ पे उत्कृष्ट करेगा। और संश्लिष्टता ज्यादा कब होगी? जब वो सातवें पे होगा लेकिन छठे के सन्मुख होगा। अभी छठे पे जाने वाला है, इसके सन्मुख। तब वो करेगा आहारक द्विक का हाईएस्ट बंद। उसके लेवल के संक्लिष्ट परिणाम होंगे कब? जब वो सातवें पे होगा, छठे के सन्मुख है, तब। तो ये हुआ हमारा आहारक द्विक। फिर आहारक द्विक के बाद देवायु। ये हुई हमारी कथा नंबर 42। और यस, देवायु। तो जीव आयुष्य का बंध कब करता है? कौन से गुण स्थानक पे? 1 से 7, बिना तीसरे के। और सातवें पे शुरू नहीं करेगा। सातवें में शुरू नहीं करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये, है इसके लिए, हाँ। और वैसे भी हर आयुष्य के लिए। तो अभी देवायु का उत्कृष्ट बंद करना है ना। तो कहाँ पहुंचना पड़ेगा? छठे के अंत पे। छठे के अंत पे वो उत्कृष्ट बंद करेगा, क्योंकि ये अच्छे वाली चीज है। ये हमने इसको कहाँ पे गिना? देवेंद्र सूरी साहब जी ने इसको कहाँ पे गिना था? हमने जब 3 गिने, हमने 3 गिने जो अच्छे वाले। हाँ, मनुष्य आयुष्य, तिर्यंच आयुष्य, देव आयुष्य। तो इसमें विशुद्धि ज्यादा चाहिए। विशुद्धि ज्यादा होगी तब ज्यादा बंद होगा।
तो मैं हैंडराइटिंग में बहुत ही बुरी हूँ, सॉरी, मैं थोड़ा आराम से लिखती हूँ। देवायु और इन तीनों के लिए विशुद्धि ज्यादा चाहिए। मेरे को इतना अभ्यास नहीं है ना। विशुद्धि ज्यादा चाहिए, तो विशुद्धि कहाँ होगी? ऊपर के गुण स्थानक में, है ना। तो ऊपर के गुण स्थानक यानी यहाँ पे तो आयुष्य बंद कहाँ है? 1 से 6 तक। सातवें तो वो शुरू नहीं कर सकता। तो छठे पे जब वो सातवें की ओर जाने वाला है, तब वो बनाएगा, तब वो बंद करेगा, तब वो बंद करेगा उत्कृष्ट देवायुष्य। तो जब अनुत्तर का करते हैं साधु महात्मा, है ना, तो वो होते हैं छठे पे, और सातवें पे जाने वाले होते हैं छठे के अंतिम समय पे। ये बंद करेंगे उत्कृष्ट देवायु का। तो कितने हुए हमारे अब तक? एक जिन्नाम कर्म, 2 आहारक द्विक और देवायु। ये हुई हमारी गाथा नंबर 42। और हमने किए 1 2 1 4। हाँ, अब सोचते हैं 15। तो उसमें सबसे पहले विकलेंद्रिय, विकलेंद्रिय त्रिक और सूक्ष्म त्रिक। तो इसका बंद कौन कौन नहीं करेगा? तो देव नहीं करेंगे, नरक भी नहीं करेंगे। ये है हमारा कौन सा कर्म ग्रंथ? तीसरा। हाँ, आई होप कि आप सबका तीसरा फ्रेश है, तो ही आपको मेरी बात समझ में आएगी, है ना। और एक इंद्रिय भी नहीं करता। और कौन नहीं करेगा? विकलेंद्रिय भी नहीं करेगा। तो बाकी कौन रहे? सिर्फ कौन बाकी रहे? मनुष्य और तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच, वो ही करेंगे। ये सब तो करने वाले ही नहीं है। नहीं, तो मनुष्य करेगा। तो उसके जब संक्लिष्ट परिणाम होंगे तब करेंगे। और एक बात सोचते हैं, हाँ। तो मनुष्य है उसमें, और तिर्यंच है उसमें, हमारे पास 2 भाग है ना, असंगनी और संगनी। तो कौन करेगा? संगनी के पास ज्यादा पावर है तो संगनी करेगा, और उसके पास संक्लिष्ट परिणाम चाहिए और तद योग्य चाहिए। तद योग्य क्यों चाहिए बोलिए? तो तद योग्य इसलिए चाहिए कि अगर उसके परिणाम ज्यादा बुरे हो गए, तो ये विकलेंद्रिय और सूक्ष्म त्रिक को छोड़ के वो करेगा बंद नरक का। तो इसलिए हमको यहाँ पे चाहिए तद योग्य। हम्म तो ये हुए हमारे 6। फिर 6, फिर हाँ, फिर पहुंचते हैं हम नरक, नरक द्वीक, नरक द्वीक, नरक द्वीक और वैक्रिय द्वीक। तो फिर से ये भी कौन नहीं बांधेगा? देव नहीं बांधेगा, नरक भी नहीं बांधेगा, और जाति चतुष्क है। अभी मैं शॉर्टकट मारती हूँ। जाति चतुष्क आपको मालूम है, जाति चतुष्क यानी एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौर इंद्रिय, है ना। तो ये लोग वहां पे नहीं जाते हैं। ये सब के सब नरक में भी नहीं जाते, नरक में नहीं जाएंगे, देव में भी नहीं जाएंगे। तो वैक्रिय शरीर भी उनको क्या चाहिए? वैक्रिय गति नहीं चाहिए, वैक्रिय अनुपूर्वी भी नहीं चाहिए। तो इतने लोग तो बंद ही नहीं करेंगे। तो बाकी रहे हमारे मनुष्य और तिर्यंच। तो इसमें भी इसमें उनको अति संक्लिष्ट परिणाम चाहिए। क्यों अति संक्लिष्ट चाहिए? क्योंकि इससे नरक से आगे तो कोई है ही नहीं, है ना। उससे बुरा तो क्या हो सकता है ना किसी के साथ, तो इसलिए। और हम उत्कृष्ट बंद की बात कर रहे हैं, है ना। तो 33 सागरोपम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो 33 सागरोपम का आयुष्य बंद करना है नरक का, तो उसके लिए अति संक्लिष्ट परिणाम चाहिए। हम्म तो वो हुआ हमारा नरक द्वीक और वैक्रिय द्वीक।
और बंधक है उसके मनुष्य और तिर्यंच। फिर गुरुजी आ गए क्या? चलिए, फिर देवद्वीप। मैं गुजराती में लिख देवद्वीप। तो देवद्वीप का बंद कौन करेगा? तो देव भी नहीं करेगा, है ना, वो भी हमको मालूम है। हमारा ये तीसरा कर्म ग्रंथ। देव नहीं करेगा, नरक भी नहीं करेगा, एक इंद्रिय वही का वही सेम, और विकलेंद्रिय भी नहीं करेगा। बाकी रहे मनुष्य और तिर्यंच ही करेंगे। ये तो नहीं करेंगे, ये ही करेंगे। तो उसमें उसको तद योग्य चाहिए, है ना, तद योग्य चाहिए इसमें संक्लिष्टता। तो वो करेगा देवद्विक का बंध। और अब हम पहुंचते हैं देवद्विक के बाद मनुष्य आयुष्य और तिर्यंच आयुष्य। तो आयुष्य हमारे कैसे अच्छे, है ना, मनुष्य आयुष्य प्लस तिर्यंच आयुष्य। तो ये देवेंद्र सूरी साहब जी ने बताया कि इसके लिए विशुद्धता ज्यादा चाहिए। विशुद्धता ज्यादा तब उत्कृष्ट बंध होता है। तो इसलिए विशुद्धता सोचते हैं, तो कौन करेगा इसकी विशुद्धता? तो इसको थोड़ा अच्छे से आपको समझने की जरूरत है, मतलब बहुत अच्छे से गुरुजी ने समझाया है। मैं कोशिश करूंगी, हाँ, समझाने की, स्वाध्याय करवाने की। तो कैसे समझाऊंगी? हाँ, चलिए। तो उत्कृष्ट स्थिति बंद है मनुष्य और तिर्यंच का। कितना? 3 पल्योपम। 3 पल्योपम। तो जो देव है ना, देव और नरक, देव और नारक के जीव है, वो जब मनुष्य का बंध करते हैं तो सिर्फ कर्म भूमि वाला करते हैं। ये सब कहाँ आया? तीसरे कर्म ग्रंथ में आया ना। कर्म भूमि वाला आयुष्य बंद करते हैं। कर्म भूमि वाला यानी पूर्व क्रोड़ वर्ष का। और हमें कितना चाहिए? 3 पल्योपम चाहिए। 3 पल्योपम चाहिए हमको। तो ये देव और नरक तो निकल गए, निकल गए ना। फिर हमको पहुंचना पड़ेगा। हमको सोचते हैं, और कैसे सोचेंगे इसको? हाँ, तो इसका होगा, इसका बंधक, इसका स्वामी होगा सिर्फ मनुष्य ही। तो कैसे? तो मनुष्य जो 3 पूर्व करोड़ वाला होगा, 3 पल्योपम, सॉरी, मिच्छामि दुक्कडम, 3 पल्योपम आयुष्य वाला होगा, वो 2/3 आयुष्य जाने के बाद बंद करेगा। तो 1/3 बाकी रहेगा, प्लस अगले भव का उसने बांधा है युगलिक का 3 पल्योपम का। आप ये समझते हैं ना, या फिर मैं निकाल देती हूँ? चलिए, लिख के ही करते हैं। 3 पल्योपम का बांधा, तो ये पूरा हुआ उसका स्थिति बंद। स्थिति बंद में अबाधा काल भी डालना है हमको, है ना। तो इसलिए ये 3 पल्योपम और 1/3 जो उसका बाधा काल, वो उत्कृष्ट स्थिति बंद कहलाएगा मनुष्य आयुष्य का या तिर्यंच आयुष्य का। तो मनुष्य ही इसका स्वामी होगा, और उसके लिए उसको चाहिए विशुद्धता। अच्छी वाली विशुद्धता चाहिए उसको। हम्म। हम्म, हेमांगिनी बेन, थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ सुधारो बेटा, हाँ आप बोल जाओ, आप बोलो बोलो। यहाँ पे थोड़ी सी भूल हो रही है। हाँ बिल्कुल।
बिल्कुल। हाँ, आप अंत में बताएंगे। पर हाँ, अभी बता सुधार दीजिए, चलिए दीजिए ना, बता दीजिए, चल अभी सुधार दीजिए बता ना। दीजिए, चलिए। अरे बताओ आप बताओ किसकी बताओ। बात कर रहे हाँ। हो? चलिए संतोष बेन, आप बताइए। नहीं, मैं तो यही कह रही हूँ, तीन पल्योपम वाला जो आप बोल रहे हो ना, हाँ, मनुष्य सुधारिए ना बांधेगा, वो उसे, गलत है। क्योंकि वो कर्म वो भूमि का गलत है ना, मनुष्य बांधेगा। हाँ, कर्म भूमि वो का गलत मनुष्य है। बांधेगा। कर्म भूमि का जो पूर्व आयुष्य वाला है, वो अपना तीसरा भाग बाकी रहने पर आयुष्य बांधेगा तीन पल्योपम का युक्लिक क्षेत्र का। जी। क्योंकि मनुष्य हेमांगी तो बेन मनुष्य देखिए, युक्लिक क्षेत्र का नहीं है। तीन एक पल्लुपम वाला मिनट, तो हाँ देव में ही संतोष, जाएगा ना, तीन पल्लुपम वाला तो देव आप में ही बस ना, जाएगा ना। एक मिनट, जी जी जी, एक मिनट, बिल्कुल। एक जन बताइए तो मेरे को समझ में, ओके पता है ओके यहाँ दोनों बोल रहे ओके हैं तो मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा है। ओके ओके तो ओके। हाँ। संतोष जी, आपने बोला कि हम्म। हम्म। 1/3 आयुष्य जाने के बाद, हाँ वो तो मैंने हाँ, बोला आप लोगों को, है ना, ठीक है, वन बिल्कुल थर्ड बोला। जाना हाँ, है पूर्व बिल्कुल करोड़ का, बिल्कुल। है ना, पूर्व करोड़ का, है ना, हाँ, तो तब ये वो पूर्व आयुष्य करोड़। बंद हाँ। करेगा। हाँ। हाँ, हाँ। फिर हाँ, बोलो फिर क्या? फिर कैसे? आप क्या बोल फिर रहे थे? देखो, हाँ हाँ, बोलो बोलो। फिर हाँ। आयुष्य हमको चाहिए मनुष्य का 3 पल्योपम का, है ना। हाँ। वो हाँ। तीन हाँ। पल्योपम को कौन बांधता है, कौन कौन होता है, किसको बनता है, वो इसका हाँ। इसका स्वामी कौन होता है, युगलिक ही होता है। युगलिक नहीं, युग्लिक मनुष्य, नहीं होता है। यहाँ यही गलती नहीं करे नहीं आप। नहीं, देखो, ये हाँ, आयुष्य किसको किसको बिलोंगिंग है। ये आयुष्य युगलोक को बिलोंगिंग कर। बांधने वाला कौन है? जी, बांधने वाला युग्लिक नहीं, नहीं है। मेरा मतलब ये था, इसका जो युगलिक का जो आयुष्य होता है वही 3 पल्योपम का होता है। मैंने पूरा पूर्व भूमि का इसलिए किया ना, नहीं, पूर्व कि भूमि का देखो, आपने सही कह रही हो, पर बोलने में हाँ, आपका मिस्टेक ये है कि आप कह रहे हो कि जी, बांधने वाला तीन पल्योपम की आयुष्य वाला बांध रहा है। नहीं नहीं नॉट नहीं, वो नहीं दैट। बांध सकता, वो तो देव में हाँ। ही जाएगा, तो वो आप हाँ, तो तो वही देव आप तो में ही बोल रहे हो जाएगा। हेमांगी वही बोल रहे बेन, हो, आप वही तो बोल रहे थे, आप आप वही वही तो बोल बोल रहे रहे हैं। हो, तभी तो टोका हाँ। आपको। हाँ, नहीं तो हाँ, थोड़ी वो टोकते हिंदी आपको। मेरी इतनी अच्छी नहीं है, मेरे को वो प्रो कनेक्शन मालूम है, या वो तो मेरा हिंदी में कन्वर्जन करते करते है ना, थोड़ा वो हो गया, हाँ सॉरी हाँ, सॉरी, कोई बात क्षमा नहीं, ओके, कोई करो। बात नहीं, कोई बात नहीं, इसी कोई बात इसीलिए टोका आपको, और कोई बात नहीं थी, है ना। नहीं और नहीं, आप बहुत बहुत अच्छे से बढ़िया, करवा हाँ, रहे हैं, थैंक यू थैंक यू। पर इसीलिए आपको टोका हम लोगों ने, नहीं। और हाँ, कोई बात नहीं नहीं। नहीं, एकदम। हाँ। बहुत अच्छा किया। हाँ। देखो, तो फिर से करते हैं, हाँ, वैसे मेरा मतलब वही था, क्योंकि वो तो मुझे मालूम है कि युगलिक तो देव नहीं, में ही बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल वो तो बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल। धर्मा मालूम है देव में ही जाता है। हेमांगी बेन पर गलती हो रही थी ना, इसलिए टोका, और कोई हाँ, बात नहीं, नहीं गलती है। हो रही थी, आपकी बात सही है ना, मैं बोल रही हूँ ना, जी आपकी बात सही है। जी जी। तो 3 पल्योपम का आयुष्य बंद करेगा, वो होगा उसका बंधक। चलो और तरह से बोलते हैं, हाँ, क्योंकि मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, वो मेरा, चलिए। वैसे बोल जाओ, तो कर्म भूमि वाला मनुष्य, पूर्व करोड़ की आयुष्य वाला कर्म भूमि का मनुष्य, दैट्स ऑल। हाँ, तो वो तो बस मैंने ऐसे यहाँ हो पे जाओ। लिया कि ये हाँ, तो पूर्व आप बोलो करोड़ ना, है, ऐसे बोलो। उसमें वो बंद करेगा कब, 2/3 जाने के बाद, हाँ 1/3 हाँ बाकी रहा तब, हाँ और वो हाँ बंद करेगा 3 पल्योपम का, तो वो हाँ। दोनों को मिला के हमने बनाया स्थिति बंद। क्योंकि स्थिति बंद के लिए चाहिए हमको अबाधा काल प्लस भोग्य काल, वो वो चीज, सब। वो सब ठीक है, वो सब ठीक है। पर बस यहाँ पे मेन ये बोलना है अपने को कि पूर्व करोड़ वर्ष के आयुष्य वाला कर्म भूमि का मनुष्य ये स्थिति बंद बांधेगा, दैट्स ऑल। हमें हाँ, स्थिति जी बंद जी बताना है बस अभी जी आपको। बस जी, इतना, कर्म बस भूमिका इतनी बस बांधेगा, मिस्टेक है। पूर्व करोड़ वर्ष वाला बांधेगा, हाँ। बस, धन्यवाद हाँ, धन्यवाद दैट्स ऑल। धन्यवाद। जी जी, चलिए। तो हमने कितने किए, अभी एक नरकायु बाकी रहा। नरकायु, ये पढ़ाना मेरे लिए आसान नहीं है, हिंदी में लिखने का मेरे को प्रैक्टिस नहीं है, हिंदी में बोलने का भी प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, फिर भी, है ना। चलिए, तो इसका उत्कृष्ट बंध फिर से मनुष्य ही करेगा, लेकिन मैं आराम से बोलती हूँ, गलती नहीं करूंगी। तो 2/3 आयुष्य जाने के बाद, वो 1/3 जब बाकी रहेगा आयुष्य, मनुष्य वाला मनुष्य जिसका आयुष्य चल रहा है, कितना, पूर्व करोड़ वर्ष का, वो बांधेगा इसका, इसका बंधक होगा, बंधक यानी स्वामी, हाँ। तो ये रहा उसका अबाधा काल, प्लस प्लस नरकायु होगा 33 सागरोपम। तो ये टोटल हमारा होगा स्थिति बंद। कितना, 1/3 बाकी रहा, वो पूर्व प्लस 33 सागरोपम। तो इसका बंधक कौन होगा, मनुष्य होगा, और कर्म भूमि वाला मनुष्य ही होगा। और ये बंद पहले समय पे होगा, जब ये बंद करेगा 1/3 बाकी रहा है, तब पहले समय पे ही करेगा उत्कृष्ट बंद।
क्योंकि दूसरा समय हो गया तो फिर पहले समय पे करने वाले का उत्कृष्ट होगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा है, हाँ, मैं जो कह रही हूँ। और फिर यहाँ पे भी वही का वही मैं रिपीट नहीं करती हूँ, आप सबको मालूम है कि नरक आयु कौन कौन नहीं बांधता है। तो इसलिए सिर्फ मनुष्य और तिर्यंची बाकी रहे, लेकिन मनुष्य के पास वो ज्यादा संक्लिष्टता और वो सबका मतलब है। वैसे तिर्यंच भी जा सकता है, लेकिन सातवीं नरक में तो सिर्फ कौन जा सकता है? मनुष्य ही जा सकता है, कर्मभूमि वाला ही जा सकता है, कर्मभूमि वाला ही जा सकता है। और यहाँ पे भी देव मर के देव नहीं होता है मनुष्य, और वो सब है ना, एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौर इंद्रिय, ये सब नरक में नहीं जाते हैं। इसलिए सिर्फ मनुष्य तिर्यंची बाकी रहे। और ये नरकायु बुरा वाला है, अशुभ वाला है, देवेंद्र सूरी साहब जी ने बोला है। तो इसलिए हमको संक्लिष्टता ज्यादा चाहिए, अति संक्लिष्टता ज्यादा चाहिए। तो हमने किए एक जिन नाम कर्म, फिर हमने किए आहारक द्वीक, फिर हमने किया देवायु, तो ये हुए है हमारे चार। फिर हमने किया विक्लेंद्रिय त्रिक और सूक्ष्म त्रिक 6। फिर हमने किया नरक द्वीक, वैक्रिय द्वीक 4। फिर हमने किया देव द्वीक 2। फिर मनुष्य आयुष्य, तिर्यंच आयुष्य 2। फिर देवायु 1। तो ये सब मिला के हो गए 15। तो हमने किए 14, 4 + 15 मिच्छामि दुक्कडम, 4 + 15 19 किए। हमको करने हैं 28, तो 28 तक पहुंचते हैं, 28 करने हैं। मुझे मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। 28, 28। तो अब क्या बाकी रहा? हाँ, एकेंद्रिय, एकेंद्रिय स्थावर, एकेंद्रिय स्थावर, आतप, आतप। तो फिर से ये सब भी कौन बांटता है ज्यादा से ज्यादा? चलो ये सोचते हैं, हाँ? तो इसमें हम क्या करेंगे? हाँ, चलो देखो, सोचते हैं एक इंद्रिय बंद करेगा इसका, कर सकता है ना, वो भी जा सकता है वहां पे, लेकिन उसके पास इतना पावर नहीं है, उसके पास इतना संक्लिष्टता करने की ताकत नहीं है। तो उसको साइड में रखते हैं, वो उत्कृष्ट बंद नहीं करेगा। फिर विकलेंद्रिय, विकलेंद्रिय भी उसके पास भी इतना मतलब पावर नहीं है, वो संक्लिष्टता ज्यादा नहीं कर सकता है, तो उसको भी हमने साइड में रखा। अब मनुष्य को पकड़ते हैं, मनुष्य और तिर्यंच साथ में, वो दोनों पंचेंद्रिय है ना। अगर ये ज्यादा संक्लिष्टता करेंगे तो पहुंच जाएंगे नरक बंद में, नरक प्रायोग्य करेंगे। तो इसलिए उसको भी हम नहीं ले सकते यहाँ पे। हमको यहाँ पे स्थावर, आतप और एकेंद्रिय का उत्कृष्ट वाले जीव ढूंढने हैं। तो ईशान तक के जो देवता है वो करेंगे, और जो नरक का जीव है वो तो एकेंद्रिय में जाएगा ही नहीं, तो वो भी नहीं करेगा। बाकी रहे ईशान तक के देव। ईशान तक, ईशान से ऊपर वाले तो तिर्यंच में जाता है, वो इतना इतना लो पे नहीं जाते। तो सिर्फ ईशान तक के, हाँ। तो भवनपति भी आ गए, ज्योतिष आ गए, व्यंतर आ गए, और पहले दो, इतने, हाँ। तो और उनको चाहिए अति संक्लिष्टता, तभी वो करेंगे इसका बंद। अति संक्लिष्टता चाहिए। और मिच्छामी दुक्कडम, हाँ। नरक के जीव भी एक इंद्रिय में जा सकते हैं, मिच्छामी दुक्कडम, हाँ, ये मैंने गलत बोला आप लोगों को। नरक का जीव भी इसका बंद कर सकता है। हेमंगी जी, फिर नरक का जीव जी कभी नहीं जाता है, नरका जी कभी कभी नहीं भी नहीं जाता है। जाता है एक इंद्रिय में? हाँ, वही तो सच बोला था, है ना, मैंने सच बोला था, मैंने गलत कर दिया, हाँ।
सॉरी, नरक का भी एक इंद्रिय में नहीं जाता। हमने हमने निकाला था ना, हमने कितनी बार निकाले, चौथे हाँ में। हाँ हाँ, निकाल लो। नरका जी। निकाले 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 निकाले। तो फिर मिट्टी धीरज में लाल टुकड़ा की बुक में ब्रह्मांगिनी ऐसा बेन क्यों मिष्ठान लिखा है भोजन। संतोष भाई? कहाँ लिखा है बोलो, कौन से लाइन पे बताओ, मैं खोली हुई अच्छा, किताब। याद आ गया। हेलो, चलो एक मिनट। हाँ, मुझे हम्म, ये हमारी गाथा है 43 43 हम्म, 43 43 हम्म। 43 43। तो ये है पेज नंबर 171। हम्म। संतोष बेन आप नहीं, देखना, मैं इसमें बुक लेके नहीं बैठी। आप बाद में पूछना, इनको क्लास लेने दो पहले। बाद में करेंगे, चलो बाद में करेंगे। वैसे भी है हम्म, ना, ये सही है, नरक वाले नहीं करते। हाँ, यही सही हाँ, है, चलो ये हाँ। इसी पे जाते हैं हम। हाँ, हम्म, चलो। तो ये हुआ हमारा एक इंद्रिय, आतप आपने खोला है और बुक स्थावर। लेसन? आपने कौन सी लाइन बोली पढ़ी है? नहीं नहीं, बाद में करेंगे। जूली जी, थैंक यू। तो ईशान तक के देवता करते हैं जब उनका अति संक्लिष्ट परिणाम होता है, क्योंकि वो नरक में नहीं जाते हैं। वो कितना भी संक्लिष्ट परिणाम करे, ईशान तक के देव वो नरक में नहीं जाते। मनुष्य अगर संक्लिष्ट परिणाम करते करते ज्यादा करने लगेगा तो नरक में जा सकता है, लेकिन इसलिए ईशान तक के देवता अति संक्लिष्ट परिणाम में एकेंद्रिय प्रायोग्य बंद करते हैं। इसलिए एकेंद्रिय जाति, स्थावर और आतप ईशान तक के देवता करते हैं। अब हम पहुंचते हैं तिर्यंच। तिर्यंच द्वीक, फिर उसके साथ जाएगा उद्योत। उद्योत, और फिर उसके साथ जाएगा औदारिक शरीर। औदारिक शरीर। तो ये हुए हमारे कितने, 4। अब सोचते हैं इसका कौन बंद करेगा। हाँ, तो इसके लिए अ, हमको चाहिए देव और नारक। देव और नारक चाहिए, तो सोचते हैं देव और नारक क्यों। देव और हेमांगी बहन, नारक। उदारिक अंकोपांग भी ले लो आप। नहीं, औदारिक पंग नहीं लूंगी। उसका ओ, एक रीजन है, मैं अभी बोलती हूँ, पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। क्योंकि इसके ऊपर मैंने पूरा रिसर्च कर दिया है संतोष जी। अब सुनिए मेरी बात को, फिर अंत में बोलना अगर मैं गलत हुई तो। हाँ, और अगर आपने, पता नहीं अभी आप शायद बिजी हो अपने एग्जाम में, तो आप, लेकिन हो, आपको मालूम होगा, आपको मालूम होगा, आपने बहुत बार किया था, आपको मालूम होगा। वह याद आ जाएगा आपको, मैं बोलूंगी तब। तो इसमें चाहिए तद योग्य संक्लिष्टता, क्योंकि ज्यादा खराब होगी तो एक इंद्रिय में चला जाएगा। यहाँ पे हम कर रहे हैं तिर्यंच द्वीप की बात, उद्योत की बात, है ना। तो देव नारक करेंगे और तद योग्य संक्लिष्टता में करेंगे। तद योग्य के लिए सिर्फ उद्योत। तद योग्य में सिर्फ, एक मैं गलत बोली तो मैं करेक्ट कर रही हूँ। तद तद योग्य किसमें, सिर्फ उद्योत में। और बाकी जो है यहाँ पे औदारिक शरीर और तिर्यंच, ये औदारिक शरीर और तिर्यंच द्वीक, इसके लिए चाहिए अति संक्लिष्ट परिणाम। तो इसके बंधक होंगे सनत कुमार। सनत कुमार से सहस्त्रा तक के देव। तो तीसरे देवलोक से 8वें देवलोक के देवता करते हैं इसका बंद। और अति संक्लिष्ट परिणाम में करते हैं, वो तो मैंने लिखा, ठीक है। तो समझते हैं कैसे। तो तीसरे से जो नीचे के देवलोक वाले देव है, वो तो एक इंद्रिय में जा सकते हैं। उनके अति संक्लिष्ट परिणाम होंगे तो वो तो एक इंद्रिय प्रायोग्य बंद करेंगे। लेकिन तीसरे से 8वें देवलोक वाले देव ऐसे हैं जो एक इंद्रिय का बंद नहीं करते हैं, जैसे हमने तीसरे कर्म ग्रंथ में सीखा। हाँ, तीसरे कर्म ग्रंथ में सीखा वैसे। तो इसलिए यही करेंगे। अगर मनुष्य के परिणाम
ज्यादा बिगड़े, है ना, तो नरक में जाएगा, तो उसको भी हमने निकाल दिया। और और नरक भी जा सकता है, इसमें तो नरक भी जा सकता है, हाँ। लेकिन ज्यादा ये सनत कुमार और ये 3 से 8 देवलोक वाले ही अति संक्लिष्ट परिणाम में करेंगे, क्योंकि वो एकेंद्रिय का प्रायोग्य नहीं कर सकते। अब करते हैं एक औदारिक मिनट, अभी अंगोपांग। एक मिनट, ये औदारिक शरीर तो अति संक्लिष्ट में ईशान देवलोक तक के लिए बांधते हैं, औदारिक अंगोपांग नहीं बांधते हैं। यहाँ ऊपर वाले जो देव है औदारिक अंगोपांग बांधते हैं। अपन ने लिया औदारिक शरीर ऊपर वाले देव के लिए, तो औदारिक शरीर अगर उत्कृष्ट परिणाम संक्लिष्ट आए तो वो नीचे वाले देवलोक में चले जाएगा वो। समझे आप मेरी बात? जी हाँ जी जी हाँ। जी, वही अभी मैं खत्म करती हूँ ना, औदारिक नहीं, अंगोपांग खत्म पर, करती हूँ। हाँ, पर संतोष। शरीर आपने बोल दिया ना, शरीर ऊपर नहीं जाएगा, ये मैं कह रही हूँ। यहाँ थोड़ी ऊपर गलती हो रही है। हाँ, औदारिक शरीर ऊपर नहीं है नहीं वो, औदारिक जाएगा मतलब? अंगोपांग है। नीचे ऊपर मतलब नहीं जाएगा? ईशान देवलोक तक में आ जाएगा वो तो। वहां पर तो एक इंद्रिय बांधता है, तो औदारिक शरीर बांधता है ना वो। के ऊपर के नहीं बांधते हैं एक इंद्रिय। औदारिक शरीर तो बांधेगा ही ना, जब एक इंद्रिय में जाएगा तो शरीर तो उसको चाहिए, अंगोपांग नहीं बांधेगा। एक इंद्रिय को अंगोपांग नहीं होते हैं, ये हमें पता है। इसलिए वो औदारिक शरीर यहाँ नहीं लेकर के ऊपर वाले देवलोक के लिए अपन अंगोपांग लेंगे। जी, यूं कह एक देना। मिनट, हाँ, हाँ, एक मिनट। हाँ, चलो एक बार फिर से करते हैं। हाँ, कंफ्यूजन हुआ ना, एक बार फिर से करते हैं, चलो क्लियर करते हैं। हाँ, तो हम्म पहले एक तरफ मैं आज अभी करती हूँ सिर्फ औदारिक शरीर। हम्म शरीर, हाँ, शरीर हम्म प्लस इसमें हम डालते हैं तिर्यंच द्विक। हम्म तो तिर्यंच गति, तिर्यंच अनुपूर्वी, ये दो। इसके लिए हमको चाहिए अति संक्लिष्ट परिणाम। हम्म और एक जो हमारा उद्योत है, उद्योत थोड़ा अच्छा वाला है, हम्म उद्योत, तो उसके लिए हमको चाहिए तद योग्य तद योग्य परिणाम। अब जैसे संतोष जी ने बोला, उनकी बात सही है, तो देव और नारक यहाँ पे लेते हैं हम, और देव और नारक ये बांध सकते हैं। और वो आपकी बात सही है, हाँ, वो होगा। आपकी बात सही है, थैंक यू संतोष बहन। तो कोई बात नहीं। देव और नरक बांधते हैं, देव और नरक, नारक, तो उसके स्वामी बनेंगे देव और नारक। सिर्फ यहाँ पे अति संक्लिष्टता चाहिए, यहाँ पे तद योग्य चाहिए। और मैंने ऐसे क्यों सोचा था? अब हाँ, ऐसे याद आ ऐसे गया, बोलो। हाँ, देखिए, याद आ ओके गया ओके संतोष जी, ओके। याद आ गया, मुझे याद आ गया। थैंक यू संतोष जी, मुझे ये पूछने के लिए। देखो, एकेंद्रिय का इतना आयुष्य नहीं होगा। कितना आयुष्य होगा बोलिए? मैंने पूरा एनालिसिस किया, मैं बोला कि मैंने कैसे गलत बोला। एकेंद्रिय वाले हाईएस्ट कितना आयुष्य बंद करेंगे? तो वो करते हैं ईशान तक के देवता, है ना, एकेंद्रिय में जाता है। और मैंने बोला 3 से 8। तो 3 से 8 मैंने इसलिए बोला था पहले, क्योंकि जो हमने यहाँ पे तिर्यंच डाले ना, तिर्यंच, उसके आयुष्य ज्यादा हो सकता है, एक इंद्रिय का इतना आयुष्य ही नहीं है, तो वो इतना लंबा औदारिक शरीर होल्ड ही नहीं करेगा। अभी मैं थोड़ा इंग्लिश में बोलती हूँ, क्योंकि फिर हिंदी में ट्रांसफर करती हूँ ना, मेरा घोटाला हो जाता है। तभी तो समझते हैं आप। एक इंद्रिय का तो होता है ना उत्कृष्ट बहुत। लेकिन तिर्यंच जितना नहीं होगा ना। मेरे अभी सब। मुझे याद आ गया। मैंने बोला, मैंने ऐसे क्यों अपने माइंड में फिट किया है, क्योंकि यहाँ पे तिर्यंच का ही आयुष्य हो सकता है ना इतना लंबा, एक इंद्रिय का तो इतना लंबा होगा ही नहीं, तो बंद ही आयुष्य कैसे मत लाओ। करेगा ना अब वो। आयुष्य को बीच में क्यों ला रहे हो? आयुष्य अपन नहीं ले रहे हैं अभी। आयुष्य अभी तो आयुष्य, अनंत भी हो सकता है जी, खुद में गया आयुष्य तो। नहीं ले रहे हैं अपन, आयुष्य नहीं ले रहे हैं तो अभी शायद मैं अपन। गलत बोल रही हूँ, है ना। तो चलो हाँ, अभी, है ना, ईशान तक के बोलते हैं, फिर मैं गुरुजी को पूछ के मैं करूंगी, है ना। चलो, तो हम देव को ही डालते हैं अभी, ऐसे डिवीजन ही नहीं करते हैं, सिर्फ देव को ही डालते हैं, जैसे हमारे बुक में लिखा है ना, देव और नरक बंद करेंगे, बस इतना ही, ठीक है। चलो इस सबको निकाल देते हैं। सिर्फ उद्योग के लिए तद योग्य चाहिए, और ये तो मुझे पक्का मालूम है, हाँ, और इसके लिए अति संक्लिष्टता चाहिए, ठीक है।
तो अब जाते आगे। ये जो तद योग्य है ना, हम जो बोलते हैं उद्योग हाँ तद योग्य, तो ये जी, उसको डेडिकेट करता है तिर्यंच गति को, क्योंकि तिर्यंच के साथ उद्योग बंधा होता है उसका, से तत्प्रायोग्य के कारण से उसकी संक्लिष्टता हमको यहाँ पे समझ नहीं है कि अगर वहाँ पे तिर्यंच है तो उद्योग भी है ऐसा। तद नहीं योग्य नहीं, का हर अर्थ तिर्यंच उद्योत प्रकार नहीं बांटता है जूली जी, इसलिए तद योग्य अलग करना पड़ा मेरे को। हर कोई इतना ब्यूटीफुल नहीं हाँ दिखता है, उसमें वो चमक नहीं होती है। नहीं, ठीक वो तत्प्राय है। इसलिए लेते हैं कि ये पुण्य प्रकृति है, पुण्य हाँ प्रकृति है, इसलिए लेते हैं हाँ, भगवान। अभी समझे, संतोष बहन भी समझ गई हाँ मेरी बात को। हाँ, इतना हमारे ये बुक पुण्य में दिया हो प्रकृति है, नहीं है, ये तो सब मैंने भेजा उलट पुलट ये करके पुण्य सब सीखा है। प्रकृति है, इसलिए अपने को तत्प्रायोग के संश्लिष्ट बताना है। उसलिए बताना ओके। हाँ ओके ओके। समझे आप? क्योंकि हर और कोई अब है ना, चमक वाला हाँ नहीं होता है, हर किसी के पास इतनी ब्यूटीफुलता नहीं होती, वो पुण्य प्रकृति है, तो इसलिए तद योग्य चाहिए। संतोष जी ने सही बोला। वैसे अच्छा हमारे अब बुक में सिर्फ एक ही है, अति संक्लिष्ट परिणाम, उन्होंने तो वो वो अलग ठीक भी है, नहीं किया वो है। तो अलग अलग अपन कर वो सकते हैं ना, पृथ्वी का इसलिए एक बताया बेटा अपने को। है, बराबर है, समझ में आ गया है, नहीं हाँ पृथ्वी का एक जी, बेटा उद्योत वो। चलो अब है ना, ओके। हाँ अब औदारिक अंगोपांग और सेवात संज्ञान के लिए आप बोलो, छबट्टू संज्ञान के लिए ऊपर के जी, ही क्लियर करना है। हाँ आपको वो क्यूरियोसिटी है, उसके लिए मैं आपको हम्म नमस्कार करती हूँ। चलिए, हम्म औदारिक अंगोपांग हम्म और सेवार्थ या फिर हम्म। छेवट्टू, जो भी आप बोलो हाँ वो। वही छबट्टू लो, छबट्टू लो। हाँ, चलो। तो ये दोनों के लिए कौन बंधेगा? संक्लिष्ट परिणामी तीसरे से आठवें तक के देव बंधेंगे। हम्म। तो कैसे, है ना? तो ईशान तक के देवता है, वो तो एकेंद्रीय प्रायोगी करेंगे, हम्म तो उनको तो हम, है ना, वो उनका वहां तक करेंगे। ये जो तीसरे से आठवें देवलोक के देवता है वो तिर्यंच का करते हैं। और संतोष जी यहाँ पे, हाँ देखिए आप, मैंने हम्म कितना उसको एनालिसिस किया। हम्म एकेंद्रीय होते हैं, हम्म। उसके पास अंगोपांग है, नहीं है, संतोष बहन? नहीं है, नहीं है, नहीं है। हम्म उसके पास संगण है। नहीं है, दोनों नहीं है, इसलिए ऊपर के देव लिया अपन ने। हाँ हाँ, आपको तो जवाब आपने मिल गया। नहीं, मेरा तो जवाब मिल गया, पर आपने शरीर बोला था ना, वहाँ अंगोपांग नहीं बोला, वही मैं कह रही थी, आप अंगोपांग लो यहाँ पे। हाँ, इसीलिए उसको अलग करना पड़ा मेरे को। तो क्या एकेंद्रीय वाले ऊपर के देव बांटते ही नहीं, नहीं है आप ना, ऊपर के देव संगयन बता और रहे हो नहीं, संस्थान। वो ठीक है, पर ऊपर के देव बता रहे हो तो पहले अंगोपांग बताओ, यूं कह रही हूँ मैं। ऊपर के नहीं, देव बता हाँ रहे हो ना ठीक आप है, तो। चलो वो ऑर्डर अलग करना ठीक है। हाँ तो ये हाँ। सेवार्थ उसके पास होता ही नहीं एक केंद्रीय पास, और हम्म एक केंद्रीय के पास अंगोपांग भी नहीं है। हम्म हम्म। इसलिए नहीं ऊपर के है, देव लिए, इसलिए हाँ। मैंने ऊपर नहीं डाला था, इसको अलग किया मैंने, क्योंकि इसके उत्कृष्ट बंध के स्वामी तीन हम्म। से आठ देवलोक वाले ही होंगे देवता। हाँ हाँ, तो उसमें फिर अंगोपांग लेना पड़ेगा ना, उसमें फिर शरीर थोड़ी लेना पड़ेगा, उसमें अंगोपांग ही लोगे ना आप, ये कह रही हूँ मैं। जब आप ये लेकिन ले रहे हो, क्यों? आप संश्लिष्ट ले रहे हो ना भाई, 3 से 8 वाले, तो 3 से 8 वाले में अंगोपांग लेंगे आप अपन, यूं कह रही हूँ मैं अभी भी नहीं समझी, आपको कहाँ पे दिक्कत है? मैं भाई हेमंगिनी आप। बहन, हेमंगिनी बहन, एक्चुअल में हाँ संतोष बहन आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एकेंद्री में शरीर आएगा ना, तो तो शरीर आप मैंने उसको डाला ना वहां पे, औदारिक शरीर तो हाँ मैंने तो बाहर डाला। हाँ तो बस वही वही वो बोल रहे हैं, बस आपने पहले वो कराया था, इसलिए उस समय उन्होंने आपको टोका था हाँ। कि, है ना, अब आप इसलिए टोका अंगोपांग था, लो, अब है आप ना, कि अंगोपांग लो। वहां पे हाँ। आपकी बात नहीं हो रही, जो पहले बात हम्म हो रही थी वो बात हम्म आप पकड़ो कि उस समय आपको हम्म उन्होंने क्यों टोका था। आपकी बात वो हम्म जी नहीं कर जी रहे। जी हम्म। जी। पहली बार, तो सबसे सही पहली है बार की ना? बात करें, हाँ बस यही कह रही थी, हाँ, करेक्ट। करेक्ट ना? हाँ चलिए। तो अब हम सोचते हैं हमने कितने किए। हाँ, फिर टाइम होने को आया, फिर भी मैं आपको एक कंक्लूजन दे के जाने देती हूँ। हाँ, एक कंक्लूजन करते हैं। हाँ, तो हमने किया जिन नाम कर्म, फिर हमने किया आहारक द्वीक, फिर हमने किया देवायु, ये हुआ हमारा गाथा नंबर 42। फिर हमने किया विक्लेंद्रिय, विक्लेंद्रिय त्रिक, सूक्ष्म त्रिक, 6।
फिर हमने एक सेकंड, हाँ, विकलेंद्र सूक्ष्म, हाँ, नरक 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 द्वीक, वैक्रिय द्वीक। फिर हुआ देव द्वीक। फिर मनुष्य आयुष्य, तिर्यंच आयुष्य, 2 2। फिर हमने किया नरकायु, नरकायु 1। फिर हमने किया एकेंद्रीय स्थावर आतप 3। फिर हमने किया तिर्यंच द्वीक, औदारिक शरीर उद्योत तो 4। फिर हमने किया औदारिक अंगोपांग सेवार्थ 2। तो कितने हुए ये सब मिला के? 10 14 14 14 और 4 28 हुए। सबके हुए 28 हुए कि नहीं? जी हो गए। हो गए। तो ये सबसे पहला वाला हमारा जीन नाम कर्म, फिर ये आहारक द्वीक, फिर हमने किया देवायुष्य। ये तीनों अच्छे वाले, ये मिथ्यात्वी बंद नहीं करते हैं, बाकी सब यहाँ से मिथ्यात्वी बंद करते हैं। तो 120 में से 4 निकाल के 116 है, उसमें मिथ्यात्व चाहिए। हाँ, और या मिथ्यात्व के नजीक, हाँ, मिथ्यात्व चाहिए। और यहाँ पे हमने किया वैक्रिय विकलेंद्रिय, विकलेंद्रिय त्रिक, सूक्ष्म त्रिक, ये 6 हुए। फिर यहाँ पे हमने किया नरक द्वीक, वैक्रिय द्वीक 4। फिर यहाँ पे देव द्वीक 2। फिर मनुष्यायुष्य, तिर्यंचायुष्य 2, नरकायुष्य 1, एक केंद्रीय स्थावर आतप 3। फिर यहाँ पे किया हमने तिर्यंच द्वीक, उद्योत, और इसके साथ हमने किया औदारिक शरीर 4। फिर यहाँ पे औदारिक अंगोपांग, और किया हमने सेवाट संगयन, छेवट्टू संगयन। सब मिला के हो जाएंगे आपके 28, जो कॉम्प्लिकेटेड वाले हैं वो सब। अब आपको सिर्फ बाकी रहे 25 अच्छे वाले, उसमें तद योग्य संक्लिष्टता, और बाकी उसके सिवा 67। ये सब मिला के हो जाएंगे आपके 120 पूरे के पूरे। तो इसमें आपको चाहिए तद योग्य संक्लिष्टता, ये अच्छे वाले हैं थोड़े। इसमें चाहिए अति संक्लिष्टता, और ये दोनों, ये सब 25 और 76 दोनों के बंध में मिथ्यात्व चाहिए, तब वो उत्कृष्ट स्थिति बंध का स्वामी बनेगा। ठीक है, पूरा मतलब ओवरव्यू हो गया आप लोगों का, पूरा का पूरा उत्कृष्ट स्थिति बंध का। जी। चलिए, अगर हम्म, चांस मिला कभी तो मैं आपको कोशिश करूंगी 25 और 67 को बताने की, क्योंकि अभी तो क्लास है ना, तो जी या फिर जी। आपको ये करने हैं 25, बोलो 5 मिनट में करवा दूं, क्विकली क्विकली वाला ओवरव्यू वाला। हो जाएगा, करवा दीजिए। तो जो हमने 28 किए उसमें आपको अच्छे से सब कुछ याद रखना है। ये 25 वाला तो एकदम इजी है। हाँ, तो 25 वाले जो थोड़े अच्छे हैं, हाँ, तो आप अच्छे के लिए तद योग्य चाहिए। हाँ, तो 25 यानी क्या? तो हम सोचते हैं, हाँ, तो जैसे हमने उत्कृष्ट बंध में सोचा था ना, जो अच्छी अच्छी वाली थी जिसको हमने आधा आधा किया था, ये यहाँ पे हिंट है इसका। हाँ, मेरा देखो, मेरा सोचने का तरीका ऐसा होता है कि मैं हमेशा चीजों को कनेक्ट करके मैं उसको याद रखती हूँ, है ना। तो वही ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे जहाँ पे आपने आधे आधे किए ना, जैसे हमने साता में 10 किए, है ना, 20 का 10 किया था ना हमने, किया था कि नहीं? 30 का 20 का 15, बंद नहीं करेगा, 15। साता में तो सिर्फ कितना करेगा, 15 करेगा, 15 करेगा, सॉरी बिच्छा में 15 करेगा, और साता में 30 करेगा। तो जो हमने आधे आधे किए ने, उसमें से बहुत सारे यहाँ पे 25 में आ जाएंगे, जो अच्छे अच्छे वाले हैं। तो कौन सा आएगा? तो शाता,
फिर क्या आएगा, हास्यरति। हास्यरति को भी हमने अदा किया था ना, हास्यरति को भी हमने अदा किया। फिर कौन सा को अदा किया हमने, पुरुष वेद को तो किया ही किया हमने। अभी यहाँ पे मध्यम को भी लेंगे क्योंकि वो स्त्री वेद भी थोड़ा अच्छा है ना, तो मध्यम को भी यहाँ पे लेंगे, स्त्री वेद। फिर मनुष्य द्वीक, तो मनुष्य द्वीक को भी हमने किया था, है ना। फिर संगण पांचों, देखो यहाँ पे थोड़ा अलग से भी सोचना पड़ेगा आपको, है ना। 5 लिए, सिर्फ सबसे बुरा वाला नहीं लिया। फिर संस्थान 5, सबसे बुरा वाला निकाल के। फिर और क्या बचे, हाँ, शुभ विहायो गति, शुभ विहायो गति, कई जाई तणुंगा बंधन संगण संगण संठान वंद गंध रस फास अणपूर्वी विहग गई। हाँ चलो, तो ये तो हो गए सब। फिर हाँ, स्थिर षटक, स्थिर षटक, षटक और उच्च गोत्र, इतने 25 होंगे। तो फिर से एक बार सोचते हैं कैसे याद रखना है इसको, आसानी से। हाँ, क्योंकि मुझे आप सबको मतलब अध्यापक बनाना है, मेरे मेरे से ज्यादा आप सब मार्क लाए, है ना। तो जो भी मैं ट्रिक सीखती हूँ सबको सिखाती हूँ, मैं अपने लिए कोई पकड़ के नहीं रखती हूँ। जैसे मैं हाई स्कूल में करती थी ना, ये सब मैं हाई स्कूल में भी करती थी, लेकिन किसी को बताती नहीं थी क्योंकि मेरे को सबसे ज्यादा मार्क्स मेरे चाहिए थे। लेकिन अब मैं बदल गई हूँ, तो अब सबको बोलती हूँ। तो जहां पे हमने आधी आधी की, वो प्रकृति आपको यहाँ पे कनेक्ट करनी पड़ेगी। वो अगर आप आराम से सोचोगे ना, उत्कृष्ट में जहां पे आपने किए वही सब यहाँ पे आएंगे। जो सबसे ज्यादा बंधने वाली, जिसको अशुभ माना है, देवेंद्र सूरी साहब जी ने अशुभ बोला है, माना है नहीं लेकिन बोला है, तो वो सब यहाँ पे नहीं आएगी 25 में। 25 के लिए हमको चाहिए तद योग्य संक्लिष्टता। तो इसके लिए वेदनीय से हम स्टार्ट करते हैं। तो शाता वेदनीय, हास्यरति मोहनीय में से, पुरुष वेद स्त्री वेद मोहनीय में से, फिर यहाँ से नाम कर्म आ जाएगा। तो नाम कर्म में भी मनुष्य द्वीक सबसे अच्छा है ना, हमने वो सब नहीं लिया, बाकी सब मनुष्य द्वीक। फिर संगयन से छेड़ला वाला, वो 6 वाला नहीं लिया, 5 संगयन 5 संस्थान। फिर शुभ विहायो गति, अशुभ विहायो गति पूरी कंप्लीट बनती है, वो भी हमने यहाँ पे नहीं डाली। स्थिर षटक और उच्च गोत्र, उच्च गोत्र, तो ये सब मिलाओगे तो हो जाएंगे 25। और बाकी जो सब बुरे बुरे रहे वो आपको डालने हैं 67 पे। तो तो 67 के लिए बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपके ध्रुवबंदी पक्के है तो सबसे पहले हम डालेंगे ध्रुवबंदी। नमो नमो प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम राजू गुरु जी आ गए? प्रणाम गुरु जी। अभी अगला क्लास है बृहद संग्रहणी का, तो अभी मीटिंग एंड करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ठीक है। चलिए, कि कभी दिन चांस मिलेगा तो ये 2 मिनट का मैं बाकी रहा वो करवाऊंगी आप लोगों को, खूब है ना। अनुमोदना वह मंगिनी बहन, खूब अनुमोदना। अच्छे से रिविजन धन्यवाद। करवाया। अनुमोदना, धन्यवाद बहुत अच्छा। सबको अनुमोदना। मेरी बात सुनने के लिए और मुझे करेक्ट करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद सबका।